रात के ठीक 12 बजकर 1 मिनट हुए हैं। गांव के आखिर में बना बूढ़े जमींदार का घर मानो सांस रोके हुए है। हवा रुक गई है, बस कभी कभी सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई देती है। इस घर का नाम सब जानते हैं, चक्रवर्ती का घर, लेकिन अब कोई उस नाम का जिक्र नहीं करता। गांव वाले इसे भूतिया घर कहते हैं। इस घर में लगभग 50 साल से कोई नहीं रहा है। जो आखिरी लोग वहां थे, वे रातों रात गायब हो गए। सुबह दरवाजा खोला गया, अंदर बर्तन बिखरे पड़े थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन कुछ नहीं मिला। तब से घर में कोई नहीं गया। आज 3 जवान लड़के घर के सामने खड़े हैं, सुमंत, शीतल और सौरभ। सुमंत एक YouTube चैनल चलाता है, भूत की कहानियां, डरावनी खोज। गांव का यह घर उसके लिए एकदम सही कंटेंट है। शीतल कैमरा पकड़े हुए है और सौरभ को बस एडवेंचर की लत है। भैया, क्या मैं सच में अंदर जाना चाहता हूं? शीतल की आवाज कांप रही थी। सुमंत मुस्कुराया और बोला, डरो मत, यह सब झूठ है। लेकिन तभी घर के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई, खट खट। सौरभ ने चुपचाप घटक लिया। यह क्या है? सुमंत कुछ नहीं बोला। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुल गया। जैसे ही वह अंदर गया, एक ठंडी हवा ने उसके शरीर को छुआ। ऐसा लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, वापस जाओ। दीवारों के अंदर की आवाजें। जैसे ही मैंने घर के अंदर कदम रखा, ऐसा लगा जैसे समय अचानक रुक गया हो। हवा भारी थी, सांस लेना मुश्किल था। जैसे ही मैंने कोल्ड टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई, दीवार पर बने पुराने पैटर्न साफ होने लगे। लेकिन उन पैटर्न के बीच की खाली जगहों पर काले निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें अपने नाखूनों से खरोंच दिया। कोल्ड ने कैमरा चालू किया और धीरे से कहा, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है ना? कैमरे की लाल लाइट चालू थी, लेकिन स्क्रीन अजीब तरह से धुंधली थी, जैसे अंदर कोहरा हो। अचानक एक जोर की आवाज आई। वे तीनों एक साथ उछल पड़े। यह क्या है? सौरभ का गला सूख गया था। सुमंत ने टॉर्च दाईं ओर घुमाई। कुछ नहीं था, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार बहुत पास से। खट खट खट। ऐसा लगा जैसे कोई नंगे पैर धीरे धीरे चल रहा। कैमरे की स्क्रीन पर देखा और अचानक चिल्लाया, सुमंत, स्क्रीन देखो। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था एक परछाई, इंसान जैसी, लेकिन बहुत लंबी। उसका सिर लगभग छत को छू रहा था। असल में देखने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन स्क्रीन पर परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सुमंत ने गला साफ किया, क्या यह सच है? तभी टॉर्च की लाइट बुझ गई। चारों तरफ पूरी तरह अंधेरा था। अंधेरे से एक औरत की आवाज आई, वापस जाओ। शीतल का हाथ कांप रहा था जब उसने कैमरा नीचे किया, लेकिन कैमरा अपने आप फिर ऊपर उठ गया, जैसे किसी अनदेखे हाथ ने उसे रोक रखा हो। अगले कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी, साथ में सड़े हुए फूलों और पुरानी अगरबत्ती की महक भी आ रही थी। सौरभ फुसफुसाया, इस घर में कोई मरा नहीं है, कोई फंसा हुआ है। अचानक 1 सेकंड के लिए कैमरे की स्क्रीन पर एक लड़की का चेहरा दिखा। उसकी आंखें काली और खाली थीं। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई शब्द नहीं निकल रहा था। तभी स्क्रीन पर खून जैसे लाल अक्षरों में एक मैसेज आया, सुनो। अगले ही पल कैमरा रुक गया। वे बाहर भागने के लिए मुड़े, लेकिन जहां दरवाजा होना चाहिए था, वहां अब सिर्फ एक ठंडी दीवार थी। अंधेरे से फिर वही आवाज, खट खट। इस बार आवाज उनके पीछे नहीं थी, ठीक उनके सिर के ऊपर थी, दीवार के दूसरी तरफ थी। खट खट खट। इस बार आवाज ठीक उसके सिर के ऊपर से आ रही थी। शीतल ने धीरे से ऊपर देखा। छत अजीब तरह से सूज गई थी, जैसे कोई अंदर से धक्का दे रहा हो। दीवार के गैप से चूने का पाउडर गिर रहा था। सौरभ ने रूंधी हुई आवाज में कहा, यह घर नहीं है, यह एक खोल है। अचानक छत में एक दरार आ गई। दरार से एक हाथ निकला, लंबा, हड्डियों वाला, अजीब तरह से बड़े नाखूनों वाला। हाथ ने दीवार को पकड़ा और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। सुमंत चीख भी नहीं पाई। उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली।
अब आवाज दीवार के पार आने लगी। कोई अंदर से अपने नाखूनों से खरोंच रहा था, चारों तरफ से खरोंच खरोंच। शुल्ल कैमरा अचानक अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर दिखा इस घर का एक पुराना सीन। एक औरत, उसकी गोद में एक छोटी बच्ची। दरवाजा बंद था। बाहर आग, अंदर फंसे आंसू। औरत ने कैमरे की तरफ देखा और फुसफुसाया, हमने शोर मचाया, किसी ने नहीं सुना। अचानक असलियत और स्क्रीन एक हो गए। लड़की दीवार तोड़कर बाहर आई। इस बार वह पूरे साइज की थी। उसका शरीर दीवार से चिपका हुआ था। कोई पैर नहीं, बस एक परछाई। तुम सुनने आए हो? आवाज चारों ओर गूंज गई। तो यहीं रुको। फर्श अचानक नरम हो गया, कीचड़ जैसा। सौरभ धीरे धीरे डूबने लगा। श्रिल्ल चिल्लाई, हम कहानी सुनाएंगे, हम सबको सुनाएंगे। एक पल की शांति, फिर सब कुछ रुक गया। तीनों बाहर लेटे हुए हैं। घर पीछे खड़ा है, खामोश। लेकिन जैसे ही शीतल कैमरा खोलती है, आखिरी फ्रेम कहता है, सुनना शुरू हो गया है। अब इसे रोकी रोशनी बिल्कुल हल्की नहीं थी ग्रे। जैसे ही शीतल ने आंखें खोली, उसे एहसास हुआ कि आस पास बहुत ज्यादा शांति थी। न चिड़ियों की आवाज थी, न दूर सड़क पर कोई गाड़ी। सिर्फ एक आवाज, हट हट हट। इस बार दीवार से नहीं, मोबाइल के अंदर से। कैमरा उठाते समय शीतल का हाथ कांपा। स्क्रीन काली थी। अचानक टेक्स्ट आया, रेक 003। मैंने रिकॉर्ड नहीं दबाया, उसने धीरे से कहा। वीडियो अपने आप चलने लगा। स्क्रीन पर यही कमरा दिखा, लेकिन वे तीनों कमरे में नहीं थे। और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग, जाने पहचाने चेहरे। सुमंत की माँ, सौरभ की छोटी बहन और शीतल की अपनी बचपन की तस्वीर एक कोने में खड़ी है। वे यहाँ कैसे? सुमंत का गला सूख गया। अचानक वीडियो में लड़की की आवाज, जिन्होंने सुना है, सब यहाँ आ जाओ। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। धूम धूम धूम। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दस्तक बंद नहीं हुई। दरवाजे की लकड़ी से उंगलियां निकलने लगी, एक के बाद एक। सभी उंगलियों में एक जैसे बड़े नाखून थे। जैसे ही सौरभ पीछे हटने वाला था, वह चिल्लाया। उसके पैर फर्श में फंस गए थे। फर्श से एक हाथ ऊपर आया और उसका टखना पकड़ लिया। वे नीचे रहते हैं। लड़की की आवाज अब कमरे के अंदर से आई, जिनकी कहानियां किसी ने नहीं सुनी। शीतल को अचानक एहसास हुआ, यह घर कोई जगह नहीं है, यह एक म्यूजियम है भूले बिसरे और अनसुने लोगों का। वह चिल्लाया, अगर तुम चाहो तो मैं लाइव हो जाऊं अभी, मैं सबको दिखाऊंगा। 1 सेकंड, 2 सेकंड। उसके पास के हाथ रुक गए। स्क्रीन पर फिर से दिखा लाइव अवेलेबल, लेकिन एक और लाइन नीचे छोटी की गई, अगर तुम लाइव हो गए तो कोई एग्जिट नहीं होगा। सुमंत फुसफुसाया, एक बार सुनना शुरू कर दो तो रुक नहीं सकते, है ना? अचानक सारी लाइटें बुझ गई। सिर्फ मोबाइल की लाइट जल रही थी और स्क्रीन पर काउंटर व्यूअर्स, 1 व्यूअर्स, 5 व्यूअर्स, 19 व्यूअर्स, 47। दूर से फिर वही आवाज, खट खट खट। इस बार यह तुम्हारी दीवार से भी आ रही है।